गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों तुम लोग वीडियो यूट्यूब पर वीडियो नहीं देख रहे हो। तुम्हारा सिलेबस जो है वो मैं करवा रही हूँ और तुम्हें मेरे साथ साथ देखना होता है, लेकिन तुम नहीं देख रहे हो। तो तुमसे जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है क्लास का, वो बाकी के जो भी स्टूडेंट हैं उनको मेरा मैसेज कन्वे कर दे कि मैम ने कहा है कि ये वीडियो जो है वो देखनी कंपलसरी है। जब भी मैं आऊँगी स्कूल तो इसी यहीं का ये जो मैं पढ़ा रही हूँ इसी टॉपिक्स का टेस्ट लूँगी। जो अपना टॉपिक आज का जो है वो है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट। फ्यूजन ऑफ गैमेट में ये दो गैमेट है अपने, एक तो स्पर्म है ह्यूमन के अंदर और एक ये एग है। एग के अंदर तुम्हें पता है दो लेयर होती है, एक जोना पेलिसिटा की होती है और कुछ एक कोरोना रेडिएटा की सेल्स है। तो ये स्पर्म और ये एग है। स्पर्म जो होता है उसके पास टेल है, तो टेल है तो वो मोटाइल है, और ये जो है एग है वो नॉन मोटाइल है। ठीक है, ये नॉर्मल से इंफॉर्मेशन थी जो तुम्हें आती थी। अब फर्टिलाइजेशन जो है वो होता कहाँ है और होता क्यों है, ये जो मैंने बनाया है ये बहुत ही सुंदर जो डायग्राम है। ये यूट्रस का है, ये वेजाइना है, ये सर्विक्स है। ठीक है, और ये थोड़ा ज़्यादा ही छोटा हो गया, थोड़ा इसको लंबा कर लेते हैं इसको। ये ठीक है। ठीक है बच्चों, तो पता है कि जैसे ही यहाँ से एग जो है ये ओवरी से निकला, इसको फैमिली ने सीधा कैप्चर किया और यहाँ डाल दिया। ये रीजन कौन सा, इन्फेंटिबुलम का है। इससे थोड़ा सा हम ये एम्पुलर रीजन में आ गया ये। अब फर्स्ट क्या हुआ, इंसेमिनेशन। तो ये जो एग और वो यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, गैमेट्स का फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स यानी फर्टिलाइजेशन। ये जो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है ये नेचर की बहुत अच्छा फिनोमिना है। हर बार नए जो कैरेक्टर्स हैं उनका फ्यूजन होता है। ठीक है, नए लोगों के गैमेट से नए लोगों के, जैसे मदर है कहीं और किसी और जगह की फादर है, उनका गैमेट का फ्यूजन होता है तो नए कैरेक्टर्स आते हैं और हर बार एक यूनिक, जैसे तुम सब यूनिक हो, सब यूनिक है तो यूनिक प्रोडक्ट निकलता है। ठीक है, यूनिक जैसे ह्यूमन की बात करते हैं, यूनिक बेबी आएगा जो जिसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली सारे अच्छे और बढ़िया जो भी कैरेक्टर्स हैं वो आएंगे। तो ये बहुत अच्छा फिनोमिना है। तो फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होता है, फर्स्ट इंसेमिनेशन होता है, जो भी कॉपुलेशन और प्रोटियस होता है। ठीक है, इसके अंदर फीमेल की जो जेनिटियल ऑर्गन है यानी वेजाइना, उसके अंदर सीमन, सीमन के साथ स्पर्म जो होते हैं उसका डिपोजिशन होता है। ठीक है, अब यहाँ बहुत सारे स्पर्म्स आ गए हैं वेजाइना के अंदर। अब इनको क्या करना है, इनका बहुत सारे यानी मिलियंस में है, मैं मिलियंस में नहीं बना रही हूँ। ठीक है, इनको सबको यहाँ पहुंचना है, ये इनका टारगेट है। टारगेट क्या है, एग। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे बेरियर्स होते हैं, मिलियंस सीमन के अंदर मिलियंस में है स्पर्म। ठीक है, अब इनका टारगेट है इनको एग तक पहुंचना है, लेकिन बैरियर बहुत सारे हैं। सबसे पहले वेजाइना का जो एसिडिक मीडियम होता है कुछ स्पर्म वहाँ खत्म हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद स्पर्म जो है म्यूकस में जाएंगे, कोई न्यूट्रोफिल्स है वो उनको डाइजेस्ट कर जाएगी। तो जो फिट है ना, वो स्पर्म जो है वो जा रहे हैं। अब आधे इधर आओ आधे उधर जाओ, आधे इस फैलोपियन ट्यूब, उनको पता थोड़ी है कौन सी फैलोपियन ट्यूब में एग है, कौन सी ओवरी से एग निकला है, पता थोड़ी है। कुछ स्पर्म उधर चले जाएंगे, कुछ स्पर्म इधर चलेंगे, लेकिन यार जो इधर आए वो फायदे में रहे। अब यहाँ पे बहुत सारे स्पर्म जो है वो पहुंच चुके हैं, जो बहुत स्ट्रांग थे वही आएंगे, बाकी सब तो वहीं मर गए पीछे। जो स्ट्रांग स्पर्म थे वो यहाँ आते हैं, ये एग है, ये इसकी जेना पेलिसिड है। ठीक है, ये कोरोना रेडिएट है,
याद हुई तुम्हें, ये इसका जर्मिनल वेसिकल है और ये इसका एनिमल पोल है और यहाँ पे स्पर्म एंटर करेगा। ठीक है, अब इसी इसी डायग्राम को बाहर निकालें, बाहर आके नहीं एंटर करेगी, ओवरी वाला पार्ट है यहाँ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसी डायग्राम बताए, यहाँ पे बच्चों बहुत सारे स्पर्म है। ठीक है, ये बहुत सारे स्पर्म्स है। अब पहला फंक्शन इनको क्या है, इनको कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट कर रहे हैं। तो जो स्पर्म ये काम कर पाएंगे वो यहाँ पे, जैसे बहुत सारी कोरोना रेडिएटर ना यहाँ पे, तो वो बहुत सारे स्पर्म एंटर कर जाएंगे, कोरोना रेडिएटर को कर पाएंगे पेनिट्रेट। अब इनका दूसरा काम है जोना पेलिसिडा, एक लेयर और बना रखी है, इतना आसान नहीं है एग तक पहुंचना। अब जोना पेलिसिडा को पेनिट्रेट करना है, तो ये स्पर्म की स्ट्रक्चर है, यहाँ एक्रोसोम होता है, तो याद होगा ये मेम्ब्रेन है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे दो सेंट्रियोल होते हैं और ये इसका हेड रीजन है। उसके बाद नेक रीजन में ये आगे दोनों सेंट्रियोल्स, उसके बाद ये इसका मिड पार्ट होता है जहाँ पे माइट्रोकॉन्ड्रिया होती है, और इसके बाद ये इसकी टेल है जो इसको मूवमेंट में काम आ रही है। बच्चों सबसे पहले तो अपना हेड जो है उसको छोड़ना पड़ेगा, अपनी सारी जो भी अकड़ है वो खत्म करो। तो यहाँ पे ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हेड की, ये खत्म हो जाएगी, तो एक्रोसोम जो है वो बाहर की साइड आ गया, ये वाला डायग्राम यहाँ बन रहा है। ठीक है, एक्रोसोम से एक्रोसीन जो निकलता है वो जोना पेलिसिडा को पेनिट्रेट करेगा। ठीक है, डीजेनरेट करेगा। पूरी जोना पेलिसिडा को नहीं हटाना है इनको, ना कोरोना रेडिएटर के अंदर से घुसे, बीच बीच में जहाँ सेल थी वहां से या जोना पेलिसिडा के पास पहुंच गए। अब जितना एंटर करना है उतना ही, इनका ये काम नहीं है कि पूरे पूरे इसको डिजिनेट करने बैठ जाए, उतना सा विंडो खोलिए जितनी विंडो से ये अंदर घुस सके। ठीक है, तो एक्रोसोम जो है उससे एक्रोसिन निकलेगा, तो ये एक्रोसोम खत्म, तो हेड पार्ट पूरा गया। ये माइट्रोकॉन्ड्रिया, इनका काम तो सिर्फ ये था एनर्जी देना, यहाँ से लेके यहाँ तक आना, माइट्रोकॉन्ड्रिया का कोई काम नहीं है। टेल का भी कोई फंक्शन नहीं है कि टेल को भी अंदर नहीं जाना। तो अब ये सारी मेम्ब्रेन ये सब यही रह जाएगा, स्पर्म को कुछ अंदर नहीं ले जाने दिया जाएगा एक के। ठीक है ना, यहाँ इतना पास नहीं है पूरा स्पर्म का स्पर्म आ जाए। स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो एंटर करेगा और एक सेंट्रियोल। ठीक है, क्योंकि एग के पास सेंट्रियोल नहीं, इतना ही एग की सेल जो है, अवम की जो सेल है वो अलाउड करेगी, इसके अलावा कुछ अलाउड नहीं होगा। बाकी की जो पेलिसिडा जो होती है वो अब इम्पेयर परमिएबल हो जाएगी। यहाँ बहुत सारे स्पर्म अभी भी बैठे हैं जो अंदर घुसना चाह रहे हैं, ये देखो बैठे ना, ये भी बहुत फिट थे, कोरोना रेडिएटा को पछाड़ के आए थे। लेकिन एक स्पर्म जो जिसने सब कुछ छोड़ दिया, जो सबसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चलता है यहाँ पर, वो स्पर्म सर्वाइव करेगा जो सबसे ज्यादा फिट होगा, जिससे फटाफट, फास्ट भी तो चलना पड़ेगा। यहाँ सारे के सारे फिट ही हैं, सारे के सारे फिट है, लेकिन जो स्पर्म एक्रोस अपने एक्रोसोम से एक्रोसिन करके जो ना पेलिसिडा को खोल कर अंदर अपना न्यूक्लियस एंटर करा देगा, बस यहाँ बाकी की जो ना पेलिसिडा जो है वो इसके अंदर अब कोई और स्पर्म वो इम्परमिएबल होगी। इम्परमिएबल हो गई मतलब अब इसके अंदर कोई और स्पर्म नहीं आएगा, तो क्या नहीं होगा, पॉलीस्पर्मी वाली कंडीशन नहीं आएगी। ठीक है, तो ये बच्चों ये जो स्पर्म था अब ये एंटर कर चुका है, अब और किसी चीज की जरूरत नहीं है, एग के पास न्यूक्लियस आ चुका है। ठीक है, ये एग का एनिमल पोल है और ये वेजिटल पोल है, तुम्हें पता है, बता चुकी हूँ मैं। ये जहां से आई ये कॉपुलेटरी पाथ है। अब यहाँ पे क्या क्या हुआ, यहाँ पे एक तो कोरोना रेडिएटा हुई, इसके अंदर से इसका डिजनरेशन हुआ, जो ना पेलिसिडा थी वो जो है उसके उसके अंदर से विंडो वो डिजनरेट करके उधर गया स्पर्म। ठीक है, स्पर्म की टेल है, स्पर्म की मिडिल पीस है। ठीक है, ये सब के सब बाहर रह गए, मेम्ब्रेन सारे स्पर्म की बाहर रह गई। ठीक है, और एक होता है फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग। ये जो स्पर्म जो आया ये उसी सेम स्पीसीज का था, मतलब ह्यूमन स्पर्म ही है, इसको कैसे रिकॉग्नाइज करेगा एग। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, एग के पास तो फर्टिलाइजिंग एक सब्सटेंस होता है जो फर्टिलाइजिंग होता है, और स्पर्म के पास एंटी फर्टिलाइजिंग। ये
स्पेशल स्पीसीज के होते हैं। ह्यूमन के पास जो ह्यूमन स्पर्म उसी के पास एंटी फर्टिलाइजिंग होगा जो एग के फर्टिलाइजिंग से रिएक्ट कर सके। जैसे लॉक एंड की होता है ना, जो जिस लॉक की जो चाबी है उसी से खुलेगा, तो ये एक और होता है। अच्छा, एग के अंदर और क्या होगा? एग के अंदर हमें पता होगा मियोसिस सेकंड जो था वो इनकम्प्लीट था, तो यहाँ पर म्यूसिस सेकंड जो होता है वो स्पर्म की एंट्री पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सेंट्रियोल स्पर्म लेके आया है तो स्पर्म की एंट्री से म्यूसिस सेकंड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे एक पोलर बॉडी बन गई और एक और सेल बन गई। पोलर बॉडी का कोई फंक्शन नहीं है, ये डिजेनरेट हो गई। अब इनको न्यूक्लियस का फ्यूजन करना है। मेन मोटिव यही था। मेन मोटिव क्या था? दो ऐसे न्यूक्लियस, हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जिनके पास हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स हो, बहुत अच्छे कैरेक्टर हो और उनसे ट्वेल न्यूक्लियस बने जो कि जाइगोट होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ? दोनों के दोनों न्यूक्लियस जो है उनका गैमेट के फ्यूजन के अंदर गैमेट के न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया और यहाँ पर जाइगोट का ट्वेल बन गया, यानी अब एक सिंगल सेल बन गई है। बाकी सब लेयर है अभी तक इसके अंदर। तो फर्टिलाइजेशन में हमने क्या पढ़ा? फर्टिलाइजेशन में हमने पढ़ा कि स्पर्म जो होते हैं इंसेमिनेशन के थ्रू एंटर करते हैं एम्पुलर रीजन में होता है फेलोपियन ट्यूब के। उसके बाद इसके अंदर स्पर्म जो होते हैं जो भी सर्वाइव करते हैं, फिटेस्ट स्पर्म जो होते हैं वो एंटर करते हैं, एंटर करके यहाँ तक पहुँचते हैं। उसके बाद कोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करते हैं, अंदर से जैसा बनाते हैं अपना। फिर जोना पेलुसिडा, उसके अंदर से एक्रोसिन एंजाइम जो होता है, उनका एक्रोसोम जो होता है उससे एक्रोसिन एंजाइम रिलीज करते हैं, जिससे कि क्या होता है जोनो पेलुसिडा जो होती है उसके अंदर इतना विंडो टाइप में खुल जाता है, स्पर्म उसके अंदर जा सकता है। और स्पर्म के जो टेल है, ब्रेन है, सॉरी टेल है, मिडिल पीस है, ये सब जो है वो डिजेनरेट हो जाते हैं। ओवम के अंदर म्यूसिस सेकंड जो होता है वो फर्टिलाइजेशन के टाइम कंप्लीट हो जाता है और एक पोलर बॉडी और एक एक्सेल बन जाती है। उसके बाद क्या होता है? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस होता है, दोनों न्यूक्लियस मिल जाती है, जाइगोट बन जाता है। ठीक है, ये ये हो गया फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब इम्प्लांटेशन में क्या होता है? इम्प्लांटेशन इम्प्लांटेशन में क्या होता है बच्चों? ये जो मदर का यूट्रस है इसके अंदर अब बेबी कौन है? जाइगोट बन गया, यानी एक सिंगल सेल बन गई है। सिंगल सेल मल्टी सेलुलर बेबी बनता है। तो पता है बेबी पूरा डेवलप आता है, तो इस एक सेल से बेबी का डेवलपमेंट होना है, तो उसके लिए उसको नरिशमेंट चाहिए ना, तो अब वो स्टार्ट होगा कि पहले नरिशमेंट के लिए ये फेलोपियन ट्यूब है, यहाँ तो बेबी नहीं आ सकता। अगर आ भी जाता है एक्टोपिक कहते हैं उस कंडीशन को, तो वो थोड़ी फर्टिल कंडीशन होती है, तो यूट्रस के अंदर बेबी को आना है। तो इम्प्लांटेशन में क्या होगा? फर्स्ट की फर्स्ट ये हमारा जाइगोट की सेल है, तो हम इसको जाइगोट बोलेंगे। ठीक है, इसके बाहर जो ना पेलुसिडा भी है गई नहीं, और ये कोरोना रेडिटा की सेल भी बैठी है, ये यहाँ पर है ए। ठीक है, अब क्या होता है? सबसे पहले डिवीजन होता है क्लीवेज, माइटोटिक डिवीजन होता है क्लीवेज। तुम्हें माइटोटिक डिवीजन पता है? एक सेल होती है 2n की, उससे 2 सेल बनती है 2n की, फिर 2 सेल से 4 सेल बनती है। लेकिन हर बार क्या होता है? सेल का साइज जो होता है वो ग्रो करता है, उसके बाद सेल डिवीजन होता है। ये सिंपल माइटोटिक डिवीजन होता है। क्या कह रही हूँ मैं? जैसे एक सेल है, इसके 2 सेल बनेगी, डॉटर सेल पूरी फुली डेवलप हो जाएंगी, साइज में इक्वल हो जाएंगी मदर सेल से, तब डिवाइड होती है। तो ये तो सिंपल माइटोटिक डिवीजन है। सीरीज में क्या होता है? डॉटर सेल बनती है, जैसे ये जाइगोट की सेल है, इससे 2 सेल बनी, थोड़ी छोटी बनेगी, फिर और छोटी, फिर और छोटी, ऐसे साइज साइज छोटा हो सकता है उनका, साइज इंक्रीज करने का टाइम ही नहीं होता, क्योंकि क्या होता है? फास्टर होता है। फास्टर माइटोटिक डिवीजन को क्या कहते हैं? क्लीवेज। इसमें होता है एम्ब्रियो के अंदर स्टार्टिंग की स्टेज जो होती है उसके अंदर स्टार्ट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्लीवेज जो होता है वो वेजिटल पोल, एनिमल पोल टू वेजिटल पोल होता है और 2 सेल स्टेज बनती है। 2 सेल स्टेज बन गई है। ठीक है, यहाँ पर 2 सेल से अब एक और डिवीजन होगा। ये थोड़ी सी जो सेल होती है वो छोटी होती है, फुरो जो होता है उस साइड चला जाता है। तो अभी एक सेल और बन गई, 3 सेल स्टेज आ गई। फिर ये डिवीजन पूरा हो जाएगा, ए बी सी, हमारे बुक में दे रखे ए बी सी और डी।
यहाँ पे अब ये 4 सेल स्टेज आ गई। 4 सेल, अब इसमें एक डिवीजन होगा और, तो 4 सेल से कितनी बन जाएगी, हर सेल डिवाइड होगी 8 बन जाएगी। ठीक है, और 8 के एक डिवीजन और होगा तो कितनी बन जाएगी, 16 बन जाएगी। एक और डिवीजन होगा 32 बन जाएगी। ये 32 वाला जो दे रखा है वो यहाँ बना रही हूँ। इसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। अब इन सेल्स को ब्लास्टोमियर बोलते हैं। ठीक है, तो जाइगोट क्या बन चुका है, जाइगोट के अंदर बहुत सारी सेल्स आ गई। कितनी, बहुत सारी, 32। इस स्टेज को बोलते हैं मोरूला। तो जाइगोट मोरूला बन गया है। ठीक है, नया नाम दे दिया हमने जाइगोट को। पहला नाम हमने अपने बेबी को दे दिया मोरूला, जाइगोट नाम था ना, अब उसका नया नाम रख दो, नामकरण करते जाओ तो इसको अपन उसको बुलाएंगे मोरूला मोरूला। बच्चे को अलग अलग नामों से बुलाते हैं ना, तब इसको मोरूला नाम से बुलाना है इसको, तब ये मोरूला हो गया। मारूला मत कर देना, मोरूला बोलना है। इसके अंदर क्या है, बहुत सारी ब्लास्टोमियर्स है, वही सेल्स है, इनको नया नाम दे दिया ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, अब यहाँ तक पहुंचने में इसको 3 दिन लग गए, 3 डेज लग गए यहाँ तक पहुंचने में। ये अब जाएगा यूट्रस के पास। ठीक है, पहला सेल डिवीजन जो होता है वो 24 डेज में होता है। क्लियर है। अब मोरूला के अंदर क्या होगा, नया रीअरेंजमेंट होगा, थोड़ा साइज भी बढ़ जाएगा। अब तक साइज इतना ही था, ये तो मैंने साइज यहाँ बनाना इसलिए बताया, बाकी साइज सेम रहता है, जाइगोट का जितना होता है उतना ही। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी रीअरेंजमेंट होगी। कुछ सेल जो होती है उनको बहुत ज्यादा पंचायती होती है तो बाहर की साइड सेट हो जाती है। ये हम बाहर जाके बाहर के जो फॉरेन अफेयर्स है उन पर ध्यान देंगे, तो ये सेल उसको कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। कुछ सेल जो होती है वो अंदर की साइड ही रहती है, ये इसे हम बोलते हैं इनर मास। अच्छा बच्चों, इसमें तुम्हें एक और कैविटी भी दिखाई दे रही होगी, ये ये कैविटी होती है ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसील, और इस स्टेज में हम इसको कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट और मोलुला में क्या डिफरेंस है, मोलुला तो सॉलिड है। अब नया नाम दे दिया बेबी को, बेबी को अलग अलग नाम देते रहेंगे हम, तो मोलुला से हम उसको क्या कहने लगे, ब्लास्टोसिस्ट कहने लगे। ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट है ना, बेबी के नाम हो गया। उसके अंदर कुछ सेल थी जो फॉरेन अफेयर में पार्टिसिपेट करेगी, वो ट्रोफोब्लास्ट होगी। कुछ इनर मास बना लिया और एक कैविटी बन गई, सील बन गई, सील बोलते हैं बायो में इसको, तो उसको ब्लास्टोसील कह रहे हैं। अब इसको इम्प्लांटेशन होना है, मतलब यूट्रस के अंदर इसको फिक्स होना है। समझ नहीं बात, क्योंकि ऐसे ऐसे तो निकल जाएगा ये वजाइना के थ्रू, एंडोमेट्रियम में धसना पड़ेगा ना इसको, तो ये आ गया अंदर एंडोमेट्रियम में धसने के लिए। इसके लिए ना ये ट्रोफोब्लास्ट सेल होते हैं, इनको पंचायती बहुत होती है बाहर, इनको बहुत मजा आता है, तो ये बाहर बनाएगी कोरोनिक विलाई। एंडोमेट्रियम के धसने के अंदर इसने ये बनाई कोरियोनिक विलाई। कौन सी सेल बना रही है, कोरियोनिक विलाई, ट्रोफोब्लास्ट की सेल बनाती है। ठीक है, ये जो बाहर जाता रहता है वो क्या करता रहता है, बाहर से सामान ले आएगा। आपके घर में भी तो कोई ऐसा होगा जिसको बाहर पंचायती बहुत होती है, तो बाहर जाएगा तो बाहर से सामान भी लाएगा, मार्केट भी जाएगा। तो ये बाहर, ये जो कोरोना ट्रोफोब्लास्ट की सेल है, इनका काम क्या है, मदर के टिश्यू से जितना भी न्यूट्रिशन लेना है वो लेना है, और फीटस से जो भी देना है वो ये देगा। तो इसीलिए इन्होंने क्या बना ली, कोरोनिक विलाई बना ली। यहाँ जो एंडोमेट्रियम था, इसने इसके आउटर साइड में एक डेसिडुआ कैप्सुलरिस, डेसिडुआ कैप्सुलरिस, कैप्सूल बना लिया ना इसने, तो कैप्सुलरिस बोलते हैं। यहाँ पर जो लेयर होती है, छोटे छोटा एक बहुत नाम, ठीक है याद है तो ठीक है, नहीं रहते। अच्छा, ये जो एम्ब्रियोनिक मास था, इनर मास था ना, इसको हम एम्ब्रियोनिक नोब बोलते हैं। इसके अंदर भी चेंजेस होते हैं, ये एम्ब्रियोनिक नोब है। इस एम्ब्रियोनिक नोब से ही बनेगा पूरा का पूरा एम्ब्रियो। तो बच्चों, पहला चेंजेस इसमें क्या होगा, इसके अंदर एम्ब्रियोनिक नोब के अंदर गैस्ट्रुलेशन होगा, मतलब तीन जर्मिनल लेयर बन जाएगी। एक तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तुम तो नाम याद रख लेना। यहाँ पे क्या होगा, गैस्ट्रुलेशन होगा। क्या होगा, गैस्ट्रुलेशन, किसमें, इनर मास के अंदर जो सेल है उनके अंदर गैस्ट्रुलेशन होगा। अरे रीअरेंजमेंट ऑफ सेल्स ही होता है डिवीजन के साथ साथ। तो इसके अंदर 3 जर्मिनल लेयर बन जाएगी। क्या बनेगी, 3
जर्मिनल लेयर कौन कौन सी? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, ये तीनों डर्म बन जाएगी। एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, तीन लेयर बन गई। अब एक्टोडर्म का काम जो है, जो ऑर्गन एक्टोडर्म, ये डिटरमाइंड होती है इनके फंक्शन, मतलब फिक्स है। एक्टोडर्म की अगर कुछ सेल मिसिंग है तो ब्रेन का डेवलपमेंट यानी न्यूरल पार्ट का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इनका फंक्शन फिक्स हो जाता है, अब तक डिटरमाइंड हो जाता है। तो जो जिन बच्चों में कमियां आती है, वो हो सकता है उनमें कोई एक्टोडर्म डेवलप नहीं हो, किसी की मीजोडर्म डेवलप नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, थ्री जर्मिनल लेयर बन गई किसके अंदर? एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियोनिक जो मास था इसके अंदर, ये एम्ब्रियो बन गया बच्चों। ठीक है, बनाना शुरू कर देते हैं। अब ये 10th डे में तो ये अंदर चला गया था और आगे डेवलपमेंट कर रहे हैं अपन। ठीक है, यहाँ पर मदर का टिश्यू है, जिसके अंदर वैस्कुलरिटी बढ़ जाती है। वैस्कुलर होना बहुत जरूरी है ना, बहुत सारा ब्लड आना, ब्लड सप्लाई होना जरूरी है। ठीक है, तो मदर का टिश्यू और ये विलाई, ये मदर का, यहाँ इरेज कर रही हूँ। ठीक है, तो एक तो होता है मैटरनल टिश्यू, और एक ये कोरोनिक विलाई जो ट्रोफोब्लास्ट की सेल से बनी थी। कोरोनिक विलाई जो किससे बनी थी? ट्रोफोब्लास्ट की। इन दोनों की जो स्ट्रक्चर बनती है इसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों ऐसा प्लेसेंटा के अंदर मदर मदर तो चलो फंक्शन रहेगा, मदर का तो काम है कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना है उसको, लेकिन आप मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है। तो प्लेसेंटा खाली मदर नहीं कर रही है, प्लेसेंटा के लिए फीटस को भी अपना पूरा 100% देना पड़ेगा। तो ट्रोफोप्लास्ट की जो सेल थी वो कोरोना विलाई बनाई, अब धस जाइए। देखो सपोज ये कोरोना विलाई है और ये मदर का टिश्यू है, तो यहाँ यहाँ मदर का टिश्यू आ रहा है। अब यहाँ पे वैस्कुलर की बड़ी सप्लाई हो जाएगी ना सब जगह पे। ये मान लो ये मदर का टिश्यू, ये सब ऐसे बन गया, बिल्कुल धस गई ये कोरोना विलाई, इसके अंदर धस गया एंडोमेट्रियम के अंदर, और सारा शकिंग करना है इसको। लेकिन जैसे जैसे ये फीटस जाता जाता है इसके पास तो बहुत सारी एमनियोटिक और बहुत सारी मेम्ब्रेन आ जाती है। तो प्लेसेंटा से सप्लाई करने के लिए एक इसको पाइप चाहिए, ये एम्ब्रियन इसको एक पाइप चाहिए। इस पाइप को बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड। इस पाइप के थ्रू प्लेसेंटा से ये जितना भी नरिशमेंट है वो लेता रहेगा। प्लेसेंटा के फंक्शन में एक तो न्यूट्रिशन आता है बच्चों, एक होता है फीटस जो भी एक्सक्रीट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड है तो एक्सक्रीशन थीटा ऑफ फीटस जो भी है उसका रिमूव करता है। ठीक है, और एक प्लेसेंटा जो होता है वो एक इंपॉर्टेंट हार्मोन, एचसीजी हार्मोन होता है, फुल फॉर्म होती है ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। इस हार्मोन का सिक्रेशन करता है प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा के बनते ही, प्लेसेंटा 1 मंथ में बन गया तो फिर क्या होता है, प्रेगनेंसी की जो तुमने ऐड देखे होंगे प्रेगानेट के, नहीं देखे तो देख लेना, उसके अंदर बताते हैं कि 2 लाइन आ गई, 2 लाइन आ गई तो फिर क्या हो गया, प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। तो एचसीजी हार्मोन की वजह से यूरिन के अंदर 2 लाइन आती है, यूरिन के अंदर एचसीजी हार्मोन प्रेजेंट होता है तो उसकी वजह से। और एचसीजी हार्मोन कौन सिक्रेट कर रहा है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा है तो मतलब क्या है, फिटस आया है, फिटस आया तो प्रेगनेंसी है। तो प्रेगनेंसी का जो सिग्नल हार्मोन है, ठीक है, वो एचसीजी हार्मोन। इसके अलावा एक और हार्मोन है एचपीएल हार्मोन, ह्यूमन, एच फॉर ह्यूमन, पी फॉर प्लेसेंटा तो प्लेसेंटल, और एल फॉर लैक्टोजेंस। ये हार्मोन भी जो प्लेसेंटा है वो सिक्रीट करता है। अच्छा तुम्हें पता है कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करता है, याद हो तुम्हें? प्लेसेंटा का काम भी है प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करना, कॉर्पस ल्यूटियम सब इतना नहीं होगा, थोड़ा काम किसी और को भी करना पड़ेगा। तो प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, इनका सिक्रेशन जो है वो प्लेसेंटा करता है। तो प्लेसेंटा के फंक्शन समझ में आ रहे हैं, न्यूट्रिशन करेगा, जो भी एक्सीट है उसको हटाएगा, एचसीजी हार्मोन का सिक्रेशन करेगा, एचपी हार्मोन का सिक्रेशन करेगा, प्रोजेस्टेरोन का करेगा, एस्ट्रोजन का करेगा। प्लेसेंटा पे क्वेश्चन आ सकते हैं तुम्हारे प्लेसेंटा कैसे बनता है, और तुम्हारे प्लेसेंटा का टाइप नहीं है। ठीक है, ये इंटरस्टिशियल है, कैसा प्लेसेंटा है, क्या है, ये टाइप तुम्हारे नहीं है। प्लेसेंटा के जो फंक्शन है उसका टॉपिक तुम तैयार कर लेना अपना। अच्छा एक हार्मोन और होता है बच्चों, यहाँ लिख लू लेक्सिन हार्मोन, ये ओवरी सिक्रीट करती है, याद रखना है ये बात, प्लेसेंटा मत कर देना।
ये हार्मोन ओवरी सिक्रीट करती है। लेक्सिन, एचपीएल और एस्ट्रोजन हार्मोन ये खाली प्रेगनेंसी में सिक्रीट होते हैं, ठीक है, अदरवाइज इनकी नीड ही नहीं है, ठीक है। तो जो भी प्रेग्नेंट वुमन है उनके अंदर ये तीन हार्मोन होते हैं, उनको देखा जाता है। तो हमने इम्प्लांटेशन कर लिया है, यानी कि हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं, हमने बेबी को अंदर एंडोमेट्रियम के अंदर धसा दिया है और हमने प्लेसेंटा भी बना दी है। थोड़ा बेबी ने वर्क किया, थोड़ा एंडोमेट्रियम मदर की, तो हम प्लेसेंटा का फॉर्मेशन भी देख चुके हैं, फंक्शन भी देख चुके हैं, फर्टिलाइजेशन देख चुके हैं। अब हमारा जो भी नेक्स्ट टॉपिक है वो बेबी की ग्रोथ का लेके रहेगा, बेबी का ग्रोथ और बेबी की डिलीवरी है। तो हम कल बेबी को डिलीवर करवाते हैं। आज के लिए इतना बहुत है। पढ़ाई करना तुम लोग, वीडियोस पे व्यूज नहीं आ रहे हैं, तुम्हारे जितने क्लास के बच्चे हैं उतने व्यूज मुझे चाहिए डेली के डेली, क्लियर है? अदरवाइज मैं ये सब नहीं करके अपनी छुट्टियां एंजॉय करूंगी। तो जय हिंद, जय भारत।